ये मैं सुन के थक गया हूँ कि केटीएम छपरी ब्रांड है, छपरी ब्रांड है, छपरी ब्रांड है। क्या ये इतना छपरी ब्रांड है? चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट। हाँ, ये मच्छर भाई, मैं अपने फ़िलहाल रूम में हूँ, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको मतलब सारे डिटेल बताना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली में जो केटीएम का 350 एडवेंचर बाइक आने वाला है वो कैसा होगा। सीसी में आपको देखने को मिलेगा भाई ये कितना कम सीसी का है, क्या है, कैसा है, मतलब लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। तो एकदम सिंपल मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये गाड़ी जो आ रहा है वो बेस्ट है, ठीक है, अपने सेगमेंट में। क्योंकि देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड के कोई भी बाइक्स ले लो, ठीक है, चाहे जावा ले लो, चाहे कोई भी भारी भरकम बाइक्स का ले लो, उसमें होता क्या है, उसमें सीसी ज़्यादा रहती है, ठीक है, एंड वेट भी ज़्यादा रहता है बाइक का। तो होता क्या है कि उसको चलाने में उतना फील नहीं आता है, फील आता है बट वो एक नॉर्मल सा चलाने वाला बाइक्स रहती हैं, ठीक है, कंफर्ट के लिए। बट अगर आपको रेसिंग में भी 350 मिल रहा है ना भाई, और वो इतना लाइट वेटेड रहता है, ठीक है भाई। केटीएम मतलब मुझे पता है बहुत अच्छे खासे क्रेज़ी लेवल के फ़ैन्स होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में बस रॉयल एनफील्ड या वगैरह वगैरह जो भी बाइक्स अभी फ़िलहाल आप मार्केट में देख रहे हो बस उसी के फ़ैन हैं, नहीं, केटीएम के भी फ़ैन हैं, ठीक है। तो उसी रिलेटेड बताना चाहता हूँ। और ये बहुत मतलब एडवेंचर में आपको बताऊँ ना, एडवेंचर में आपको लेके चलो हिमालयन 450 जो रॉयल एनफील्ड का आता है, एंड दूसरा केटीएम 350, ये दोनों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, भाई मैं इतना लिख के दे सकता हूँ, केटीएम 350 उसको जीतेगा ही जीतेगा, चाहे रेसिंग में ना जीते बट एडवेंचर में, ठीक है, कहीं पे भी चढ़ जाना, ठीक है, मतलब किसी को भी एडवेंचर करने का इच्छा होना तो केटीएम 350 हिमालयन 450 से बेटर परफॉर्म करके देगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मतलब लाइक कर देना, अगर सही बोल रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है ना कि देखो, उसमें जो सीसीज़ हैं वो तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। बाइक वेट मैं आपको बताऊँ लगभग 200 से 250 किलो के अंदर है, ठीक है। एंड उसके जो एग्जॉस्ट है, जो उसको आप आवाज़ सुनने को मिलेगा भाई, वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो उसका भी वेट करो, ठीक है। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, मुझे नहीं पता आपने कितने वीडियोस देखने आप या इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, बट मैं आपको एकदम क्लियर कट आपको सारी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका आवाज़ मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब सुनोगे ना ऐसा लगेगा कि भाई मतलब ये है बाइक, ये चलाने में मज़ा आएगा, समझ रहे हो। तो देखो, मतलब एक बाइक लवर किसी कंपनी का फेवर में कोई चीज़ बात नहीं करता है, पता है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है कि अगर कोई बाइक अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, तो बस उसके बारे में ही तारीफ़ करने लगता है क्योंकि उसे पसंद आता है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जो केटीएम 350 है, जो आपने देखा होगा केटीएम 290 है, जो भी सीजन आते हैं, भाई मैं केटीएम का ऑनेस्टली बताऊँ, मैं फ़ैन था बहुत पहले, मुझे सीसी भी नहीं पता था समझो, बट उसके लुक्स मुझे बहुत प्यारे लगते थे, समझ रहे हो। बट ये जो 350 वाला एडवेंचर बाइक आने वाला है ना दोस्तों, भाई जो भी केटीएम लवर है बिना टाइम वेस्ट किए ले लेना, अगर आपको इच्छा हो तो, ठीक है। अगर आप मतलब रॉयल एनफील्ड के हिमालयन या और कोई उससे महंगे ही आएंगे, ऑफ कोर्स केटीएम 350 भी महंगा ही है, प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो, ठीक है। अब उससे थोड़ा सस्ता ही मिलेगा, ठीक है। एंड चलो अब ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, कैसा है, क्या परफॉर्मेंस आपको क्या देखने को मिलेगा भाई। माइलेज, हाँ माइलेज के बारे में बात करते हैं। माइलेज आपको रफली आपको 30-35 के अंदर आपको मिल जाएगा, चाहे आप उसको रफली चलाओ चाहे कैसे भी चलाओ, 30-35 के अंदर तो मिलना है, या उससे ऊपर भी जा सकता है या उससे कम थोड़ा बहुत, मतलब समझ सकते हो उतना तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटा मोटी मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। एंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो कब तक बना है, मतलब कितना टाइम हो गया भाई। बस 4 मिनट हुए हैं, आर यू सीरियस, ठीक है। तो चलो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहता हूँ कि और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो देखो, एक साइड में मैं रखता हूँ हिमालयन, दूसरी साइड में रखता हूँ केटीएम 350। दोनों में आपको मैं मजाक भी नहीं कर रहा, गूगल में जाके फ़ोटो देख लेना भाई, केटीएम 350 नेक्स्ट लेवल दिखता है, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और बहुत लोग बोलते हैं ना भाई, मुझे बुरा लगता है केटीएम को भाई छपरी 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 बोलते हैं। हाँ भाई छपरी बोलते हैं तो अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलने वाले तो रॉयल एनफील्ड को भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट अपने को क्या करना है, इग्नोर करना रहता है सारी चीज़ें। तो उसको इग्नोर करो, गाड़ी चलाओ, एन्जॉय करो बढ़िया तरीके से, है ना। और क्या बताऊँ, और तो सब भाई बढ़िया है, ठीक है। फ्यूल, ड्यूरेबिलिटी, लुक एंड एडवेंचर। पांचवा क्या बताऊँ, लाइट बॉडी एंड हाँ, जैसे केटीएम क्या है, उसका सर्विस सेंटर आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, रूरल एरिया। रूरल क्या होता है
कि मतलब जो बहुत दूर दूर के एरिया होते हैं जहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होता सारी चीज़ों के, तो वहाँ पे आपको सर्विस सेंटर में देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको लोकल कोई शॉप में जाके आपको कराना पड़ सकता है, ठीक है। और वैसे भी इंडिया में अभी KTM थोड़ा नीचे चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ का भी देख के चलना पड़ेगा। एंड बस यही सब चीज़ें हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया फिर भी लाइक कर देना, पसंद आया तो सब्सक्राइब, यही सब चीज़ें कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो करके जाना। कमेंट्स में भी अच्छे अच्छे शब्द बोल के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बस और क्या बोलूँ अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।